हेलो एवरीवन, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नेम रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और वो जो नेम रिएक्शन है वो है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। और पहले हम बात करेंगे कि जो कैनिजारो रिएक्शन है इसको शो करते कौन है, दर्शाते कौन है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन को दर्शाते हैं कौन, एल्डिहाइड शो करेंगे। और कौन से एल्डिहाइड? ये रिएक्शन वे एल्डिहाइड शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, डू नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। यानी कहने का अर्थ है कि जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, ऐसे एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को दर्शाएंगे। अब बात करेंगे कि ऐसे एल्डिहाइड जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो सबसे पहला जो अपना एल्डिहाइड है वो है HCHO, जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारा सबसे पहला एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा H एब्सेंट है, अनुपस्थित है। दूसरा यहां पर अगर हम लें तो मैंने ये लिया यहां पर बेंजीन रिंग और यहां लगा दिया COH। इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। और ये जो बेंजल्डिहाइड है इसमें भी आप देखेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप का ये पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। और जो ये अल्फा कार्बन है इस पर भी अल्फा H क्या है, एब्सेंट है। अगला एग्जांपल हम लें तो देखिए मैंने ये लिया यहां पर Cl3C और यहां लगा दिया मैंने COH। इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरल। और ये क्लोरल है, इसमें भी आप देखेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। और अल्फा कार्बन पर भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अगला लिया मैंने यहां पर, ये लगाया मैंने यहां पर I3, ये हो गया C और ये हो गया COH। और जो ये लिया है इसका नाम है आयोडल। इसमें भी आप देखेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। इसमें भी अल्फा H क्या है, एब्सेंट। नेक्स्ट मैं यहां पर लिया CH3 का कर दिया मैंने होल थ्राइस C और ये हो गया COH। जो मैंने यहां लिया है इसका नाम है पिवल्डिहाइड। और जो ये पिवल्डिहाइड है इसमें भी आप देखेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। इसमें भी अल्फा H क्या है, एब्सेंट है। तो जो मैंने यहां पर ये लिखे हैं ये सभी वे एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा H एब्सेंट है और ये सभी के सभी कैनिजारो रिएक्शन को शो करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये रिएक्शन शो कौन करेंगे, एल्डिहाइड जिनमें अल्फा H क्या हो, एब्सेंट हो। दूसरी बात यहां पर जो ध्यान रखने योग्य ये है कि ये जो रिएक्शन हम कराते हैं ये कराते हैं कंसंट्रेटेड NaOH या KOH की प्रेजेंस में। और आप जानते हैं कि जो सांद्र NaOH या सांद्र KOH ये जो होते हैं ये होते हैं हाईली बेसिक। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये रिएक्शन होगी इस रिएक्शन में जो मीडियम होगा वो हाईली बेसिक मीडियम होगा। ये बात आप यहां ध्यान रखेंगे। और इसके साथ आप करेंगे क्या, आप हीटिंग भी करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि आप एल्डिहाइड लेंगे जिनमें अल्फा H क्या हो, एब्सेंट हो, और उनकी रिएक्शन आप कराएंगे कंसंट्रेट NaOH या KOH से जो स्ट्रॉन्गली या हम कहते हैं हाईली बेसिक है। और आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। तीसरी बात जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है वो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है यह डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यानी कहने का अर्थ है कि आपको मैंने बताया डिस्प्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन होती है। ये नाम मैंने क्यों दिया है, क्योंकि इसमें जो आप यहां पर दो एल्डिहाइड लेंगे जिनमें अल्फा H एब्सेंट है उसमें होगा क्या कि एक एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है उसका तो होगा रिडक्शन
और दूसरा जो सेम है उसी का यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस केमिकल रिएक्शन में एक ही एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी का क्या होगा, रिडक्शन। और ऐसी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं असमानुपातन की अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यहां पर हम बात करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि आखिर जो इनकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। और ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, ये एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन के जस्ट अपोजिट अभिक्रिया है। क्योंकि एल्डोल वो दर्शाते हैं एल्डिहाइड जिनमें एल्फा एच प्रेजेंट हो, यहां पर एल्फा एच एब्सेंट है। वहां रिएक्शन होती है, वहां पर आप लेते हैं डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, यहां पर आप ले रहे हैं क्या, कंसंट्रेट NaOH। तो यानी ये जो रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर ये लिया HCOH, ये मैंने यहां ले लिया, ये लिया मैंने यहां पर फॉर्मल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल, और यहां पर मैंने फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल में और ले रहा हूं। इस तरह से मैंने यहां पर फॉर्मल्डिहाइड के कुल मिलाकर मैंने 2 ले लिए यूनिट, 2 ले लिए मैंने मॉलिक्यूल। एग्जाम में आपको एक ही मिल सकता है, हो सकता है आपको दोनों ही मिल जाए, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको यहाँ एल्डिहाइड मिले उनमें एल्फा एच एब्सेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कैसे हैं, सेम है। अब इनको आप यहाँ पर हीट करेंगे, तो मान लिया मैंने यहाँ पर ले लिया कंसंट्रेटेड, मैंने यहाँ पर NaOH ले लिया और मैंने यहाँ पर इसको हीट किया। और जब इसको आप यहाँ पर हीट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि एक जो मॉलिक्यूल होगा उसका तो होगा रिडक्शन, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, यहाँ पर सेम है, तभी इसको मैं नाम दिया था असमानुपातन रासायनिक अभिक्रिया। अब होगा क्या, जो ये पहला मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का, इसका हम कराएंगे रिडक्शन। इस आपने पढ़ रखा है क्या कि मैंने यहां पर ये लिखा पहले तो एल्डिहाइड, और आप जानते हैं एल्डिहाइड का जब कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपको प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब आप एल्डिहाइड का आप यहां पर करवाएंगे क्या, रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे, तो आपको यहां पर प्राप्त होते हैं एल्कोहल। वो भी कौन से एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ये आपको यहां पर प्राप्त होते हैं। तो यहां पर जो एल्डिहाइड है कौन सा, अपना फॉर्मल्डिहाइड। अगर मान लीजिए इसका मैं कराऊंगा रिडक्शन तो क्या मिलेगा आपको, 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें कितने कार्बन है, 1। तो आप जानते हैं एक कार्बन वाला जो एल्कोहल है वो होता है CH3OH, इसका नाम है मैथिल एल्कोहल, जिसको हम IUPAC में मैथेनॉल भी कहते हैं। यानी ये जो आपको मिला है ये तो मिला है फॉर्मल्डिहाइड के 1 मॉलिक्यूल के रिडक्शन से। अब इसका आप यहां कराएंगे ऑक्सीडेशन, और जब आप यहां इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कितने कार्बन हैं, 1। और आप जानते हैं आपको यहां पर एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो ये होता है फॉर्मिक एसिड। लेकिन आप जानते हैं यहां तो है बेस NaOH, ये आपका एसिड, तो एसिड का तो H, बेस का OH निकालेगा H2O, इसका जो Na है वो यहां पर आके जुड़ जाएगा, और जो ये बनेगा इसका यहां पर नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो बना है ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से बना है, और जो आपको यहां मिला है इसका नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। ये रिएक्शन होगी यहां पर फॉर्मल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन। अब यहां पर हम
जो बेंजल्डिहाइड है उसकी हम लिखेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, मैंने ये लिया बेंजीन रिंग और यहां लगा लिया मैंने COH। ये हो गया फर्स्ट यूनिट बेंजल्डिहाइड की। मैंने यहां पर एक और ले लिया बेंजीन रिंग और यहां लगा लिया मैंने COH। यानी कुल मिलाकर आपने क्या किया, दोनों एल्डिहाइड लिए, दोनों सेम, और दोनों में क्या है, अल्फा H क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। इनको आप यहां पर हीट करोगे। मान लिया यहां पर आपने इस बार ले लिया कंसंट्रेटेड KOH ले लिया और आप यहां पर इसको हीट करेंगे, तो यहां पर होगा क्या कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसका हम कराएंगे रिडक्शन, दूसरा मॉलिक्यूल है उसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन। और जब फर्स्ट मॉलिक्यूल का कराओगे आप रिडक्शन तो आपको क्या मिलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसका जब आप कराएंगे रिडक्शन तो आपको ये मिलेगा यहां पर बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा CH2 और यहां आ गया OH। इसका जो यहां पर नाम है ये होता है बेंजिल अल्कोहल। अब जो बेंजल्डिहाइड का दूसरा जो मॉलिक्यूल है, दूसरी यूनिट है, उसका कराओगे आप ऑक्सीडेशन तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर आपको ये मिलेगा बेंजीन रिंग और यहां लगा लिया मैंने COOH। फिर आपको ध्यान है ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका बेस, इसका तो ये वाला H, इसका ये वाला OH निकाले H2O और ये जो K है ये आप यहां जोड़ देंगे और जो आपको यहां मिलेगा इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट, ये इसका नाम हो जाएगा। और ये होगी आपके यहां पर फर्स्ट रिएक्शन तो होगी फॉर्मल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन और सेकंड हो गई यहां पर बेंजल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो कैनिजारो रिएक्शन है उसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में कि आखिर जो क्रियाविधि है कैनिजारो रिएक्शन की वो किस प्रकार से होगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा मैकेनिज्म फॉर्मल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन की। तो यहां देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर ये लिया HCOH, ये लिया मैंने यहां पर फॉर्मल्डिहाइड का फर्स्ट यूनिट, फॉर्मल्डिहाइड का पहला अणु। और यहां पर आपको ध्यान है कि जो कैनिजारो रिएक्शन आपने पढ़ी थी वो हम कराते हैं KOH या NaOH की प्रजेश में। और ये आपको ध्यान है कि जब KOH आयोनाइज होगा तो ये यहां पर देगा K+ और साथ में देगा OH-। तो यहां जो मैंने फॉर्मल्डिहाइड का पहला अणु लिया है, इस पहले अणु पर अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, नाभिक नहीं। और न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल अपना है OH-। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो यहां पर स्टेप होगा, ये स्टेप कैसा होगा, ये स्टेप यहां पर फास्ट होगा। अब देखिए यहां पर होगा क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर। तो O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के आने से ये जो आप देख रहे हो ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। तो क्या बनेगा, देखिए आप यहां पर ये बनेगा यहां पर H, ये हो गया C, यह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां पर आपको ध्यान लगा हुआ क्या है, H, और इस वाले कार्बन से कौन जुड़ेगा आकर, इससे यहां जुड़ेगा आकर कौन, OH। और जो यहां पर ये बना है इसका नाम हो जाएगा यहां पर, ये होता है हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड, ये आपको यहां पर मिलेगा। अब जो यहां पर ये बना हुआ हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड है ये वापस करेगा रिएक्शन किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे अणु के साथ, दूसरी यूनिट के साथ। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा, यहां लिखा C, ये हो गया H, यह हो गया डबल बॉन्ड O, और यहां लगा दिया मैंने H। जो मैंने यहां पर ये लिया है ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड की दूसरी यूनिट। अब यहां पर इन दोनों के बीच में जो यहां रिएक्शन होगी
ये बात ध्यान रखोगे, ये स्टेप यहां पर कैसा होगा, ये स्टेप होगा स्लो। अब देखिए आप यहां पर रिएक्शन जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो होगा क्या, ये जो आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज, ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। तो जब इसको आप यहां शिफ्ट करोगे तो यहां पर आ जाएगा -1। अब होगा क्या, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दोगे आप H के ऊपर, तो H पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी यहां पर जो ये H होगा ये निकलेगा H- के रूप में, जिसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। अब यहां पर आपको ध्यान है कार्बन और O में क्या होता है, O पर तो होता है आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर होता है आंशिक धनावेश। तो जो यहां से ये H नेगेटिव के रूप में निकलेगा, ये जाएगा प्लस वाले के पास, यानी इस वाले कार्बन के पास, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर इस वाले O के ऊपर। तो यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए आप यहां पर दोनों में क्या चेंज आए वो देखिए, पहले आप हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H, ये यहां पर C है, यहां पर क्या लगा हुआ है OH, और यहां पे आ गया -1, और ये हो गया O। जो यहां पे आप देख रहे हो ये हो गया HCOOH, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अब यहां पर देखिए इसमें क्या चेंज आएगा वो देखिए, यहां से जो H निकला H- के रूप में, वो गया इस वाले कार्बन के पास, यानी जो H है वो जुड़ गया इस वाले कार्बन से। कार्बन के पास आपको ध्यान है ये दो H यहां पर लगे हुए हैं, यहां पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब देखिए आप यहां पर O पर कौन सा चार्ज आ गया, O पर यहां पे आ गया कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। अब जो ये दोनों बने हैं इसमें देखिए आप यहां पर, अब इसमें होगा क्या, इसमें यहां पर होगा क्या, यह होगा प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो यहां देखिए कि प्रोटॉन जो ट्रांसफर होगा वो किस प्रकार से होगा। तो आपको ध्यान है फॉर्मिक एसिड है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं O, और ये है आपका H। आपको ध्यान है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है O, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर। तो यहां जो O है उस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये H यहां से निकलेगा H+ के रूप में, और ये H+ के रूप में कहा जाएगा इस वाले O नेगेटिव के पास जाएगा। तो यहां देखिए क्या बना, यहां पर ये हो गया इस प्रकार से HCO, यह हो गया O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इसका नाम है फॉर्मेट आयन। अब यहां पे क्या चेंज है वो देखिए, यहां देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पास एक H है, यहां पर ये भी H है, यहां पर ये भी H है, और O के पास एक H आते ही ये हो गया OH। तो ये तो यहां पर बना लेगा क्या, मैथेनॉल बन गया, मैथिल अल्कोहल बन गया। अब एक बात आपको ध्यान है कि इसका जो OH- था वो तो रिएक्शन में भाग दे चुका था, बचा कौन यहाँ पर K+। अब जो यहाँ पर ये फॉर्मेट आयन बचा है, इसके पास यहाँ पर कौन जाके जुड़ेगा, इसके पास यहाँ पर आएगा K+ जाएगा O के पास, और जब आप यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर HCO, और यहाँ जो O है ये वाला O, इस O के पास आपने क्या किया, K को जोड़ दिया, और जो ये बना है इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। और यहाँ इस प्रकार से ये जो मैकेनिज्म है ये होगी आपके यहाँ पे कंप्लीट, जिसमें आप देख रहे हैं कि जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, 2 यूनिट आपने ली थी, तो आपको वहां पर मेथनॉल मिला था और आपको वहां पर पोटेशियम फॉर्मेट भी मिला था साथ में। कैनिजारो रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि हमने 2 सेम एल्डिहाइड लिए थे जिनमें अल्फा H एब्सेंट हो, उनको हमने हीट किया था कंसंट्रेट KOH या NaOH के साथ। तो एक तो हुआ था ऑक्सीडाइज और एक हुआ था रिड्यूस। कंडीशन क्या थी, वहां पर 2 सेम एल्डिहाइड थे। अब यहां हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में। यहां पे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस केवल यह है कि यहां पर आपको 2 डिफरेंट एल्डिहाइड आपको लेनी है। कंडीशन वही है, अल्फा H क्या हो, एब्सेंट हो। हीट आप करोगे कंसंट्रेट बेस के साथ KOH या
NH के साथ। तो होगा क्या यहाँ पर भी वन मॉलिक्यूल जो होगा वो तो हो जाएगा रिड्यूस प्राइमरी अल्कोहल में, और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड का वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये जो रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए हैं, तो ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैंने क्या किया देखिए, सबसे पहले मैंने एक तो देखो ये ले लिया बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने यहां लगा दिया COH। आपको ध्यान है इसका यहां पर नाम होता है बेंजल्डिहाइड, और ये भी आपको ध्यान है कि बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा H क्या है, एब्सेंट है। दूसरा लिया मैंने यहां पर एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड HCOH, इसका यहां पर नाम क्या है, इसका यहां पर नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसमें भी आपको ध्यान है अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। वहां पर कैनिजारो में दोनों क्या थे, सेम थे। अब आप यहां पर लोगे आप कंसंट्रेट बेस, या तो लो आप चाहो तो आप NaOH ले लें, चाहो तो आप यहां पर KOH ले लें, कोई भी आप लेंगे। अब जब आप इनको हीट करोगे तो यहां पर, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों एल्डिहाइड क्या है, डिफरेंट है और कंसंट्रेट बेस है, तो ये रिएक्शन होगी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहलाएगी। अब यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि दोनों में से जनरली जो मॉलिक्यूल बड़ा होगा, बड़ा कौन सा, यहां पर ये बड़ा है बेंजल्डिहाइड, ये तो होगा रिड्यूस प्राइमरी अल्कोहल में, और जो स्मॉल होगा ये होगा इजीली ऑक्सीडाइज, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर बाद में बनेगा उसका सॉल्ट। अब आप जानते हैं बेंजल्डिहाइड का अगर आप कराएंगे रिडक्शन, तो वह बेंजल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको मिलेगा बेंजीन अल्कोहल, बेंजीन रिंग, ये हो गया CH2, यहां लगा दिया आपने OH, इसका यहां पर नाम है बेंजिल अल्कोहल। ये कब मिला, बेंजल्डिहाइड के रिडक्शन के द्वारा। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड, ये होगा इजीली ऑक्सीडाइज, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो आपको ध्यान है ये देगा फॉर्मिक एसिड। अब आपको ध्यान है एसिड का तो ये H, बेस का ये वाला OH निकालेगा H2O, इसका जो K है ये आप यहां पर जोड़ देंगे, और जो ये बनेगा इसका यहां पर नाम हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा, और ये रिएक्शन कहलाएगी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। और आप देख रहे हैं यहां पर आप चाहे तो आप कंसंट्रेट KOH लें, आप चाहे तो आप यहां पे कंसंट्रेट NaOH लें। आज हमने इस वीडियो में कैनिजारो रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म, और साथ में हमने क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बात की, और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।